नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के बारे में। अब आपको पता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, एडमिट कार्ड आ गया है, तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप यदि पिछले 6 महीने से 4-5 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हो, शानदार आपकी तैयारी है, लेकिन यदि आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओ या इस बार आपका सिलेक्शन ना हो। तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन है वो करने वाले हैं। साथ ही पेपर अटेम्प्ट करने का जो सही तरीका क्या होता है उसके बारे में भी हम बात है वो करेंगे। यहाँ पर देखें तो आपको पता है ये नोटिफिकेशन है वो आज सुबह ही रिलीज हुआ था, जिसमें कहा गया है कि राज्य के समस्त 41 जिला हेडक्वार्टर में यहाँ पर एग्जाम है उसका आयोजन होने वाला है। और ये एक आपके लिए देखो वेबसाइट है, इस पर जाकर आप एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो, ये लिखा हुआ देखो। ठीक है, एग्जाम के बारे में बात की जाए कि सर एग्जाम है वो कब होने वाला है, तो एग्जाम आप सभी को पता है 20 मई को आपका एग्जाम है वो होने वाला है और 2 पारियों में होगा। आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें टाइमिंग लिखा हुआ है और पारी भी लिखी हुई है ना। यहाँ पर देखो 9 बजे से पहला पेपर है वो शुरू हो जाएगा, 9 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, आपको पेपर शुरू होने के 2 घंटे पहले, कितने घंटे पहले, 2 घंटे पहले हैं वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान है वो रखना है। दूसरी बात ध्यान देना, हाँ दूसरी बात आप ध्यान देना है कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर 2:30 बजे आपका पेपर है वो दूसरी शिफ्ट है वो शुरू होगी और 5:30 बजे तक चलने वाली है। तो यहाँ पर भी आपको 2 घंटे पहले है वो अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचना ही है, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखोगे सुबह जो 9 बजे वाले जो स्टूडेंट है, भाई 2 घंटे पहले मतलब कितना हुआ, लगभग 7 बजे। 7 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो 7 बजे जब आप पहुँचते हो ना, तब आपको खाना वगैरह है वो खाकर सुबह नाश्ता करके जाना है, क्योंकि 7 बजे से लेकर आप जब आपकी छुट्टी होगी लगभग 1 बजे तक, मान लो आप 1 बजे तक यदि आपने खाना नहीं खाया, ढंग से पानी नहीं पिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है वो कर देती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो इस बातों का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान है वो रखना है। लिखा हुआ है एडमिट कार्ड, आज की तारीख है, एडमिट कार्ड आ चुका है आपके, तो ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखना, अब आपके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास में जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, उसके साथ साथ में आपके पास में आधार कार्ड है वो होना चाहिए, प्लस आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी मेंशन होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको पास में 2 फोटोज़ है वो होनी चाहिए, नवीनतम रंगीन फोटो होनी चाहिए आपके पास में। दूसरी बात, आपके पास में ट्रांसपेरेंट पेन है वो होना चाहिए, पारदर्शी पेन है वो आपके पास में होना चाहिए जब आप एग्जाम देने जाते हो तब। फिर देखना और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ड्रेस है उसमें आपको नॉर्मल से कपड़े हैं वो पहन कर जाना है, कोई मेटल की चीज़ें हैं वो नहीं पहन के जानी। आपको नॉर्मली जैसे लड़के हैं तो टी शर्ट पहन सकते हो आप, नीचे पजामा पहन लेना। लड़कियां हैं तो वो साड़ी वगैरह पहन सकती है, ब्लाउज पहन सकती है, मतलब और कुछ जो लड़कियों के जो भी है कुर्ता पजामा जो भी ड्रेसेस है वो पहन सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, एक तो जींस नहीं पहननी, दूसरा आपको मेटल की कोई भी चीज़ें हैं वो नहीं पहननी, जैसे कान में, नाक में, हाथ में, गले में, जो भी आप पहनते हो वो आपको बिल्कुल नहीं पहन के जाना। ये बेसिक चीज़ें हैं, बाकी जब और एग्जाम से पहले मैं इनके बारे में तो आपको बता ही दूंगा और क्या क्या चीज़ें हैं वो एग्जाम से पहले आपको ध्यान में रखनी है। बाकी लिखा हुआ 6 लाख से अधिक आवेदन, एक सीट पर 23 अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर हो गए। 20 मई को एग्जाम है वो होने वाला है। ये सारी बातें हमने पहले ही देख ली थी। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर, ये टोटल आपका पेपर है वो होने वाला है। आप सबको पता है कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे सर, रीजनिंग के आएंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 तो लगभग 150, लगभग क्या पूरे 150 अंक का होने वाला है। राजस्थान जीके की 50 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 3 तो 150, और यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 150 अंकों का आएगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और हिंदी या संस्कृत जो भी आपने ले रखा है उसके 30 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन और 600 अंकों का ये पेपर है वो होने वाला है। और अब आपकी जो कमेंट्स हैं कि सर ये हमें बता दीजिए कि हमें टारगेट कितना लेना है, कितना टारगेट है वो हमें लेना है सर, ये बता दो है ना, कितना हमारा सेफ स्कोर रहेगा। बात में ध्यान रखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सेफ स्कोर है ना, ये आप ही पता लगा सकते हो। फिर आप कहोगे सर फिर हम वीडियो देखने के लिए क्यों ही आए, है ना, इतनी लंबी तक हमने वीडियो देख ली, 2-3 मिनट तक, 4 मिनट तक, अब आप ये कह रहे हो कि आप खुद ही पता लगा सकते हो, बिल्कुल, लेकिन पता कैसे लगाना मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप पेपर में बैठते हो
आपको देखना है कि पेपर का लेवल कैसा है। ये आप कब देख पाओगे, जब आपने मॉडल पेपर दिए होंगे, जब आपने टेस्ट दिए होंगे, तब ये चीज़ें धीरे 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 अपने आप ही आपके अंदर ईजाद है वो हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है। आपको ये कोशिश करनी है कि मिनिमम आपको 450 प्लस अंक है वो तो लाने ही लाने हैं। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम जितना आप ला सकते हो उतने आपको लाना है, लेकिन मिनिमम ये क्राइटेरिया है वो तो आपको पास है, वो करना ही होगा। इससे कम ला रहे हो तो बड़ी दिक्कत है वो होने वाली है। तो इस चीज़ का विषय तो अपने ध्यान रखना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर लास्ट टाइम में हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखो लास्ट टाइम में मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि अपने जो खुद की जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स जो भी टीचर्स के जो भी आपको शॉर्ट नोट्स मिलते हैं उसके माध्यम से आपको पढ़ना है, जो है ना। और दूसरी बात, आपको मैराथन क्लासेस है वो आप देख सकते हो। मैं वैसे मैराथन क्लास के लिए मना करता हूँ, इसलिए मना करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब आप तैयारी शुरू करते हो ना उसके लिए मैराथन नहीं है। या कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं एग्जाम है वो ओनली मैराथन के दम पर ही क्रैक कर लूंगा, तो वो मैराथन आपके काम की नहीं है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि सर लास्ट टाइम में मैराथन देखूं जिससे मेरा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। मतलब मैराथन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है ना, रिवीजन के लिए है, ये ध्यान रखना है। मैराथन से आप पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हो, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपने इतने दिन अच्छे से पढ़ा होगा, बेहतरीन कोर्स ले रखा होगा, आपने मॉडल पेपर दिए होंगे, आपने टेस्ट सीरीज दी होगी, ये मैं आपसे आशा करता हूं। लेकिन अब आप बड़ी मैराथन क्लास से आप रिवीजन है वो कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स है उससे आप रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होंगे जिनके जीवन का ये पहला पेपर होगा, लेकिन आपने 11th स्टैंडर्ड का भी अभी पेपर दिया ही होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये नॉर्मल सा पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आराम से क्वेश्चन है वो करना है। अब देखो, अब हम बात करें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। इस बार पहली बार आप जीवन में गोले हैं वो भरने वाले हो, तो गोले भरने के बारे में बात किया जाए कि सर गोले भरने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करें। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो आपकी ऐसा मतलब जो ओमार शीट है वो आने वाली है। एक चीज तो ध्यान रखना, ओमार शीट पर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज है वो नहीं लिखनी, ना ऐसा टिक लगाना है कि ये क्वेश्चन मुझे आ गया या ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टिक है वो नहीं लगाना है, ठीक है। पहली बात, जो भी चीजें लिखना है वो आपको क्वेश्चन पेपर पर लिख सकते हो। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर रफ कार्य करने के लिए जगह मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। जो आपका जो पेपर होता है ना उसका लास्ट पेज, पेपर का जो लास्ट पेज रहता है उस पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा रफ कार्य। क्या लिखा जाएगा? रफ कार्य। उस पर आप बिल्कुल रफ काम कर सकते हो। अब देखो, कुछ बच्चे नए नए रीजनिंग वगैरह है वो पढ़ते हैं, उनके लिए हो सकता है सर ये पेज है वो हमारे लिए पूरा ही ना पढ़े, फिर क्या करें? कुछ नहीं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ उस क्वेश्चन के पास में कर देना, कोई मना नहीं करेगा आपको। कुल मिला के जो पेपर है ना जो आप घर पे लेकर जाओगे उस पर कुछ भी लिख देना, गोले मार देना, चौकोर डब्बा बना देना, राइट कर देना, इस पर आपको कुछ नहीं करना। ओमार शीट को तो बिल्कुल ही आपको नहीं छेड़ना। दूसरी बात क्या है, जो आप गोले भरते हो बहुत सोच समझ के गोले भरने हैं। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ ना, मॉडल पेपर दिया करो, ऑफलाइन मॉडल पेपर दिया करो। हमारे जो मॉडल पेपर थे उसमें 12 ओमार शीट भी थी, तो ओमार शीट है उसका भरना भी आप सीख सकते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, सारी चीज़ें अभी अपन वर्तमान की बात करते हैं। अब जो किया है जो नहीं किया है उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब देखो, आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लो शुरू में आपके रोल नंबर है उसका आपको गोला भरना है, तो देखना है कि साहब ये 61 में क्या भरना है, बी है ना, या आप ऐसे संख्या भरते हो तो इसका बहुत विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। शुरू के तो 10-15 मिनट है जब उसमें आपको बहुत इत्मीनान से गोले भरने हैं, ठीक है, और गोला पूरा भरना है। कुछ बार बच्चे ऐसे कर देते, नहीं ऐसा नहीं, आराम से बढ़िया सा पेन लेकर जाना, जो मोटा निब का जो पेन होता है ना वो पेन लेकर जाना और बिल्कुल गोला सा गोल है वो भरना है जो आपको आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर है उसको हमें कैसे अटेम्प्ट है वो करना है। सबसे पहले आपको देखो, एक सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कई बार हम इससे उत्साह से भर जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है अब मैं धुआंधार करूंगा, और आप क्या करते हो क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हो और गलत करते हो। देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन गलत का तो नुकसान है ही ना भाई, गलत का तो नुकसान आपको हो गई। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर देखते हो, देखो 1 नंबर से लिखा हुआ है और यहाँ पर आपने क्वेश्चन पेपर खोला, अब ये तो पीछे वाला पेज है, ये पहला पेज है ना, और पहला पेज ने आपने देखा और उसमें आपके 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन है पहले पेज पर। अब आपको यहाँ पर देखना है कि सर पहले पेज में जैसा पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगा कि साहब ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और आपने एक बार उसको ट्राई किया और आपसे हुआ नहीं। ऐसा हो सकता है कई बार, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग में कई बार क्या होता है कि दिमाग की बत्ती जलती नहीं है ना, फिर और पहली बार में, दूसरी बार में आप पढ़ते हो एकदम से पता लगता है यार ये तो इतना सा ईजी था, इसमें तो स्क्वायर करके 2 जोड़ने थे। कई बार ऐसा होता है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपने एक बार ट्राई किया और आपसे नहीं हुआ, तब आपको क्या करना है, चौकोर सा डब्बा बनाना है, ऊपर लिखना है 1। ऊपर कहाँ पर, ये जो इसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो जगह रहती है ना उसमें लिख देना 1, ठीक है। ये आपने 2 नंबर क्वेश्चन देखा और 2 देखते ही आपको राइट आंसर आ रहा था, आपने तुरंत क्या करना है, 2 में क्या होगा, जैसे बी, तो यहाँ पर देखना 2 में बी और ये बी गोला भर दिया।
ठीक है, ये ध्यान रखना। और हमेशा मन में बोल बोल के भरना, जैसे 18 में सी, 19 में ई, है ना, जो भी आप भरते हो बिल्कुल देख देख के आपको गोले हैं वो भरने हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखा और आपको लगा कि यार ये मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो आप इसमें से गोला भर दो, है ना भाई। यहाँ पर आपने चौको किया इसमें और इसको भी ऊपर लिख दो। फिर क्या करना है आपको, आपने 4 आपको आता है, आपको लगा भाई 4 में सी होगा, तुरंत देखो 4 में सी और ये 4 में सी भर दिया। ठीक है, आपको लगा 5 में ए होगा, 5 में ए, ऐसे देखना है क्वेश्चन पेपर में, 5 में ए तो 5 में ए भर दिया। ठीक है, अब देखना सेम ऐसे करते जाना है, करते जाना करते जाना। अब क्या होगा, जब आपने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, अब क्या चीजें देखने को मिलेगी, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऊपर लिखे हुए रहेंगे हर पेपर के ऊपर। जैसे आपने प्रश्न नंबर 1 देखा, उस पर ऊपर लिखा हुआ 1 2 3। प्रश्न नंबर 10 आपने खोल के देखा, सॉरी 10 मतलब 4 5 10 जो भी है ना, उसमें आपने देखा और उसके ऊपर सब जगह आपको कुछ ना कुछ नंबर देखने को मिलेंगे। अब जब आपने सारे क्वेश्चन एक बार के देख लिए हैं, जो आपको आते थे वो आपने कर लिए हैं, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर खोलना है। अब आपको ये क्वेश्चन में आपने इसे चौकोर डब्बा बना रखा था, इसके ऊपर लिखा रखा था आपने कि भाई 1 नंबर, तो 1 नंबर पे गए और देखा और वापस किया, आपको पता लग गया कि सर नहीं मेरा आराम से हो गया, ए में मुझे पता था डी आंसर होगा, और मैंने मिलाया उस क्वेश्चन को अच्छे से देखा, डी आंसर आ गया है। अब ये जो चौकोर वाला है जिसमें 2 का ऑप्शन था, अब यहाँ पर बिल्कुल उड़ाओ, रिस्क लो, जय माता जी करो और 3 बाई 3 में सीधा सी भर दो। नहीं आ रहा है तो कुछ तो करना ही है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना है ना, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो क्वेश्चन आप ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा तर्क शक्ति है उसका काम है, उसका लेना है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे करके पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सर ये ऊपर क्यों लिखवा रहे हो आप, मैं ऊपर इसलिए लिखने की कह रहा हूं कि मान लो आपके पास में लास्ट में टाइम नहीं बचे, भाई इतने क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रहने वाले, और हो सकता है कि आपके पास में टाइम की कमी हो जाए, तब आपको एटलीस्ट पता रहे कि मुझे कौन से भरने। जब तुक्के भी लगाओ आप, खाली तो क्यों ही छोड़ के आओगे, तो उससे अच्छा है कि आप तुक्के लगाओ में आपको पता रहे फटाफट कि भाई 1 में 3 तो 3 में सी लगा दिया, कहीं डी लगा दिया, कहीं बी लगा दिया। भाई ये तो करो, ये जेन्युइन बात बता रहा हूं मैं, ये जेन्युइन बात बता रहा हूं। तो इस चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आता है तुरंत कर दो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर गोला लगाओ। जो क्वेश्चन में आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं वापस करूंगा तो हो जाएगा, लेंथी है, उस पर चौकोर डब्बा बना दो, और वापस जब दूसरी तरफ से देखना शुरू करते हो तब जो चौकोर वाले हैं उनको सबसे पहले करो। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सर मुझे बिल्कुल नहीं आता है, उसके मन से जय श्री राम करके एक गोला है वो भर देना है आपको। समझ गए मेरी बात को? तो इस चीज से आपको करना है, और जल्दी से जल्दी से ऐसे गोला ऐसे मत सोचना। बहुत सारे बच्चे क्या शुरू में पेपर देते हैं, वो सोचते हैं सर मैं एक काम करता हूं, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर कर लूंगा, उसके बाद में मैं आराम से गोला भर लूंगा। अरे बेटा पीछे रह जाओगे। फिर यदि आपने एक भी 12 की जगह 13 में गोला भर दिया, फिर यहाँ पर जल्दीबाजी, टीचर ऊपर आपके सर पे बैठा रहेगा, जल्दी से जल्दी। मैं देखता हूँ कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैंने लास्ट में ये हो गया था कि मुझे टाइम नहीं मिला, और सर मैं बहुत घबरा गई थी, और फिर सर मैंने ना 5 की गोले गलत भर दी। अरे यार फिर इतनी मेहनत करने की, इतनी तैयारी करने का क्या ही मतलब निकला। तो पेपर अटेम्प्ट करने का आपको सही तरीका है वो पता होना चाहिए। बाकी स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और आपके लिए मैं 11 बजे से, है ना, 11 बजे कल सुबह 11 बजे से ये जो टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वो आपको कराने वाला हूँ, जिस प्रकार आपके टूरिज्म एस्पेक्ट्स हैं वो आपको करवाने वाला हूँ, सोशल एस्पेक्ट है वो आपको मैं करवाने वाला हूँ, जो फॉग लाइफ है ये टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके की जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। इसकी थ्योरी है वो अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं। तो एक तो आपको ये काम करना है, 11 बजे है वो सेशन ये देखना है। दूसरी बात क्या है कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं सर मुझे सीटी की तैयारी भी करनी है, तो आपके लिए अच्छा मौका है। 13 मई से आपके लिए नया बैच उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी डेमो क्लासेस है वो फ्री में यूट्यूब पर चल रही है, आप जाकर देख सकते हो। और इतनी शानदार अनुभवी और बेहतरीन फैकल्टीज है वो आपको पढ़ाने वाली है। यहाँ पर ऑफलाइन की फीस 11,000 रुपये और ऑनलाइन की मात्र 751 रुपये आपके लिए फीस है वो रखी गई है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपका कोई भी साथी तैयारी कर रहा है तो उसे आपको जरूर सजेस्ट करना है। अब भी कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर देखो मैं आपको मेरे नंबर बता देता हूँ। ये मेरे नंबर है 7891046470। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो यहाँ तक आज का सेशन होता था कंप्लीट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।